सब मनाया जाता है, तब ग्रेटर नोएडा के पास स्थित एक गांव बिसरख इस उत्सव में पूरी तरह से अलग रवैया अपनाता है। यहाँ न रामलीला होती है, न ही रावण का दहन होता है। इसके बजाय रावण की पूजा की जाती है। बिसरख गांव की यह परंपरा सदियों पुरानी है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक यह गांव रावण के पिता महर्षि विश्रवा का तपोस्थल था और यहीं रावण का जन्म हुआ था। इसी वजह से यहाँ के लोग रावण को सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि गांव का पुत्र मानते हैं। यहाँ की संस्कृति में रावण को विद्वान, महाज्ञानी और शिव भक्त के रूप में स्मरण किया जाता है। ग्रेटर नोएडा का एक ऐसा गांव जहां पर आज भी नहीं होता रावण दहन। जी हां, देखिए हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा में स्थित बिसरख गांव की, जहां की प्रथा बहुत पुरानी है और कहा जाता है कि अगर यहां पर कोई रावण दहन करता है तो परिवार के साथ कुछ दुखद घटना जरूर हो जाती है। इस वक्त देखिए, अगर हम बात करें तो इकलौता पूरे देश में वो मंदिर है जो रावण मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो है बिसरख का गांव। और रावण के मंदिर में ही इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं। आपको ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, दशानंद की ये प्रतिमा है, जहां पर जो रावण के 10 मुख होते थे उसकी एक प्रतिमा यहाँ पर आपको नजर आएगी। साथ ही जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको देवताओं के साथ साथ जो राजा रानी थे उसकी आकृति नजर आएगी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा स्थित बिसरख गांव को दशानंद रावण की जन्मस्थली भी माना जाता है। गांव में ही भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित है। गांव के लोगों का ये भी कहना है कि रावण यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। उसके वध के कारण गांव में ना तो कभी रामलीला होती है और ना ही दशहरे पर कोई उत्सव मनाया जाता है। बिसरख गांव में दशहरे को लेकर ना तो कोई खुशी जो है आपको ग्रामीण वासियों में नजर आएगी। साथ ही अगर हम बात करें तो प्राचीन काल से इस मंदिर की मान्यता भी रही है कि यहाँ से जो भी मुराद मांगते हैं ग्रामीण वासी, हर मुराद वो पूरी होती है। ये बिसरख गाँव का आप रावण मंदिर देख रहे हैं। और साथ ही अगर यहाँ पर बात करें तो अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अंदर की तस्वीर के लिए आप मंदिर प्रांगण में चलेंगे तो आपको अलग अलग तरीके की आकृतियां यहाँ पर नजर आएगी। सबसे पहले मंदिर के प्रवेश द्वार पर देखिए, बड़े बड़े आपको यहाँ पर जो है घंटे नजर आएंगे। साथ ही वो शिवलिंग की तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग आकृतियां हैं। आप तस्वीर देखेंगे क्योंकि रावण का मंदिर है। कहा जाता है कि रावण यहाँ पूजा अर्चना करते थे। भगवान शिव की वो प्रतिमा के साथ साथ वो पिंडी के दर्शन आपको कराएंगे। आप देख सकते हैं यही पिंडी स्वरूप है जहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए रावण जो है आते थे। वो तस्वीर आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण की, वो शिवलिंग देख सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो गुफा है वो गुफा जो गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर से होकर गुजरती है। मंदिर के बाहर की तरफ आप प्रवेश करेंगे तो आपको वो सीढ़ियां का अद्भुत रूप भी नजर आएगा। उन सीढ़ियों की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जो कि एक प्राचीन काल में गुफा के रूप में थी और इसी गुफा के रास्ते से रावण जो है पूजा अर्चना करने के लिए जाते थे। अभी इस गुफा को देखिए बंद कर दिया गया है। मंदिर की मान्यता है, ना ही आप देखिए इस गांव जो है ग्रेटर नोएडा का जो बिसरख गांव है, ना तो यहाँ पर कोई रामलीला की जाती है और ना ही रावण का कोई पुतला दहन किया जाता है। मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं। बीते कई वर्षों से मंदिर की तस्वीर बदल रही है। अलग अलग आकृतियां भी आपको इस मंदिर प्रांगण में नजर आएगी। तो ग्रेटर नोएडा का एक ऐसा गांव जहां पर आज भी नहीं होता रावण का पुतला दहन और ना ही होती रामलीला। कहा जाता है कि ये रावण का जन्म स्थली है। रावण का यहाँ पर जन्म हुआ, पूजा अर्चना की भोले बाबा की, और साथ ही ये जो गुफा की हमने तस्वीर दिखाई ये गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर तक जाती है, जहां पर रावण पूजा अर्चना करने के लिए इसी गुफा के रास्ते से जाते थे। अब चलते हैं आगे की ओर और यहाँ के पंडित जी से जानेंगे इस मंदिर की कहानी क्या है, कुछ इतिहास और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं आगे की ओर। बिसरख गांव के मंदिर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, और रावण का मंदिर उसे कहा जाता है। पुजारी जी हमारे साथ हैं। पुजारी जी, मंदिर में कुछ बदलाव हुए हैं, नई नई मूर्तियां स्थापित हुई हैं। सबसे पहले मैं इतिहास जानना चाहूंगी आपसे यहाँ के मंदिर का। ये सृष्टि के प्रारंभ का मंदिर है और यहीं से रावण का जन्म हुआ है। यानी रावण का पोता था पुलस्त मुनि का, इसी जगह पे पैदा हुआ है। यहीं उसने इसी शिवलिंग पर पूजा की, वरदान पाए, उसके बाद लंका गया। अच्छा पंडित जी, कहा जाता है कि ये जो गांव है बिसरख गांव, यहाँ पर रामलीला नहीं होती है, क्या कारण है उसका?
इसलिए कि रावण को अपना पूर्वज और आदर्श मानते हैं यहाँ। सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है यहाँ पर, इसलिए। अच्छा पंडित जी, अगर हम बात करें तो अलग अलग मूर्तियां हैं, इनके बारे में कुछ आप हमें बताएं। ये रावण की वंशावली है, किसका प्रारंभ वंश कहाँ से हुआ और कहाँ पर खत्म हुआ, वही है ये। अगर हम इसकी बात करें, ये किसकी प्रतिमा है सबसे पहले? सबसे पहले भगवान ब्रह्मा है, उनके मानस पुत्र महर्षि पुलस्त हैं, जी समझे। और पुलस्त के जो बेटे हुए हैं महर्षि विशेषरवा, वो ये हैं। जी। और विशेषरवा की पत्नी केतकी ये जो दिखाई गई है, और इनके ही बेटे हुए हैं ये लंकेश। मंदिर के अंदर अब राम दरबार भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां एक तरफ बिसरख वासी जो हैं पूजा अर्चना करते हैं रावण की, क्योंकि यहाँ पर देखिए रामलीला का आयोजन नहीं होता है। साथ ही अगर हम बात करें, अगर कोई परिवार ऐसी कोशिश भी करता है तो वो दुखद उनके घर में ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसकी वजह से आज तक भी काफी बीते कई वर्षों से आज तक भी यहाँ के बिसरख गांव जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है, वहां पर रामलीला का आयोजन नहीं किया गया, रावण का पुतला दहन नहीं किया गया। मंदिर की और भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके की मूर्तियां हैं, कितना विश्वास, कितनी आस्था वो है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुजारी जी, महाराज जी भी हमारे साथ हैं। देखिए आप देख सकते हैं ऋषि विश्वा शर्मा जी की ये तस्वीर, क्या इनका रूप रहा? ये रावण के पिताजी हैं, इनके नाम से तो बिसरख गांव है। देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाहर वो आकृति आपने देखी, कई वर्षों पुरानी मूर्तियां आप देख रहे हैं, ये रावण की मूर्ति आपको यहाँ पर नजर आएगी। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर देखिए रावण की जो मूर्ति नहीं थी, लेकिन अब आपको रावण की मूर्ति भी बिसरख गांव में देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर कल शाम में पूजा अर्चना की जाएगी, ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें कई हजार वर्ग मीटर में फैला ये मंदिर है, दूर दराज से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ऐसा कौन सा कारण है जहाँ पर रामलीला नहीं होती, और साथ ही अगर हम बात करें तो रावण का पुतला दहन नहीं होता? अब जनता से बातचीत करेंगे, चलते हैं आगे की ओर। मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत ज्यादा सुना था, बहुत पहले से सुनता आ रहा हूं मैं कि यहाँ पर बिसरख गांव में ना तो कभी रावण दहन हुआ है और ना आगे आने वाले टाइम पर कभी होगा। और इस मंदिर के बारे में इतना सुना था मैंने, तो आज मैं पहली बार खुद यहाँ आया हूँ कि इस मंदिर को देखने, यहाँ के पुजारी से जानने। और कल जैसे दशहरा है तो मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपने घर में भी प्रभु रावण की पूजा करवाऊं, तो बस उसी के लिए मैं पुजारी जी से बात करने आया था। देखिए, मान्यता यह है कि शायद रावण महाराज का यहाँ जन्म हुआ था, और आज के युग में जहाँ हम बार बार रावण जलाने की बात करते हैं कि रावण को जलाया जाएगा, जबकि रावण प्रकांड विद्वान थे, सभी शस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने भगवान राम से जो भी दुश्मनी ठानी, वो अपने पूरे वंश का उद्धार करना चाह रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो राक्षस, उनकी प्रवृत्ति तो आदमी किसी का भी बदल सकता है ना। वो बहुत बड़े विद्वान थे, और ये मानता है कि यहाँ आकर के बिसरख गांव में अगर हम उनका दर्शन कर लेते हैं तो हमारी अपनी भी जो इच्छा है, मन का रावण को खत्म होना चाहिए ना, और यहाँ आने से शांति मिलता है आदमी को। अंत में जो हम जिस प्रभु के लिए इतना प्रयास करते हैं कि वो हमको मिल जाए या हमारा कल्याण कर दे, तो ये यहाँ से आने पर भी कल्याण होता है। ये मैं पहली बार आया हूँ और कोशिश करूँगा कि अब कई बार आने की कोशिश करूँगा मैं।